हरे कृष्णा भाइयों, तो ये हमारा पहला पार्ट है आउट ऑफ 13th वीडियो सीरीज, जहां हम नवरात्रि के ऊपर कंप्लीट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज की वीडियो में हम सीखेंगे। जहां हम जानेंगे कि नवरात्रि क्या होता है और इसके टाइप्स क्या है। कुछ गुप्त नवरात्रि होती है, कुछ प्रकट नवरात्रि होती है। ये क्या है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। और अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि कौन से स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स क्या है, उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स क्या है। तो बने रहिए। हैप्पी नवरात्रम टू ऑल ऑफ यू। बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड कि ये नवरात्र शब्द होता क्या है। तो धर्म सिंधु में एक श्लोक है जो कहता है कि नवरात्र शब्द अश्विन शुक्ला प्रतिपद मारभ्यम महान वामी पर्यंतम क्रियमान क्रम नाम मध्यम। इस श्लोक का मतलब है, नवरात्र शब्द डिनोट करता है कि वो सारे स्पिरिचुअल एक्ट्स जो परफॉर्म होंगे फर्स्ट डे टू 9th डे आफ्टर फर्स्ट हाफ ऑफ अश्विन महीना। अब सोच रहे होंगे मैं बार बार नवरात्र शब्द यूज कर रहा हूँ, नहीं नवरात्रि, बिकॉज नवरात्रम या नवरात्र इज एक्चुअली अ राइट संस्कृत वर्ड एंड जिसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ 9 नाइट्स। बट हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में, हमारे हिंदी लैंग्वेजेस में नवरात्रि बहुत कॉमन शब्द है, तो लेट अस कंसिडर नवरात्रि। तो भाइयों, जो गुप्त नवरात्रि होता है वो एक्चुअली आषाढ़ नवरात्रि और माघ नवरात्रि को कहा जाता है। माघ नवरात्रि जनवरी टू फरवरी के बीच में आता है और जो आषाढ़ नवरात्रि है वो जून से जुलाई के बीच में आता है। अच्छा, इन्हें गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है? बिकॉज इस नवरात्रि में हम गुप्त रूप से माँ शक्ति और शिव जी की उपासना करते हैं। भाइयों, ये जो गुप्त नवरात्रि है वो हमारे से ज्यादा जो तांत्रिक बाबा और साधु है जो अपनी साधना परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस नवरात्रि में माँ शक्ति उन्हें गुप्त सिद्धियाँ भी प्रदान करती है और इसी नवरात्रि में वो विशेष साधनाएं भी करते हैं जो हमारे बस में नहीं है और जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो कमिंग डाउन टू सेकेंड टाइप ऑफ नवरात्रि जो है प्रकट नवरात्रि। प्रकट नवरात्रि में 2 नवरात्रि आते हैं, एक है चैत्र नवरात्रि और दूसरा है शरद नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि को बसंत नवरात्रि भी कहते हैं बिकॉज ये मार्च अप्रैल के महीने में आता है। और सेकेंडली जो शरद नवरात्रि है वो अक्टूबर नवंबर के पीरियड में आता है। अच्छा, प्रकट नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि जैसा कोई सीन नहीं है बिकॉज ये नवरात्रि में हम माँ शक्ति की सार्वजनिक रूप से पूजा अपनी साधना करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि की अगर हम बात करें तो चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि भी कहा जाता है बिकॉज ये चैत्र नवरात्रि के 9th डे पे हम कहते हैं कि हमारे श्री राम जी का जन्म हुआ था। और साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी ने जो वर्ल्ड की क्रिएशन की थी वो यही महीने में की थी, इसलिए हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा न्यू ईयर भी चैत्र महीने में होता है। कमिंग बैक टू शरद नवरात्रि, तो शरद नवरात्रि को महानवरात्रि कहा जाता है और ये सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर के महीने में पड़ता है। और इस नवरात्रि को महानवरात्रि कहा जाता है बिकॉज इसके आफ्टर 9th नाइट और 10th डे में हम विजयदशमी मनाते हैं। अच्छा, शरद नवरात्रि का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है या साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है ये हम अगली वीडियोस में देखेंगे। ये वीडियो एक्चुअली बेसिक्स था नवरात्रि के बारे में जो हमारे हर एक यूथ को पता होना चाहिए जो ब्लाइंडली वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं कि हमारा ट्रेडिशन एक साइंटिफिक एस्पेक्ट से भी प्रूव्ड है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी प्रूव्ड है और ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आपके मित्रों को भी नहीं पता होगी तो उन तक ये वीडियो पहुंचाए। और ऐसे और सनातन धर्म के ज्ञान के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।